ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, फंक्शन दो जगह डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू 4x माइनस 5 है इफ, ये कब है, इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, जब x 2 या 2 से छोटा हो, और ये है जब x ग्रेटर देन 2 हो। भाई बात समझ रहे हो, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड लैम्डा इफ लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स टू 2। अगर x इक्वल्स टू 2 के ऊपर, x इक्वल्स टू 2 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई बात आ रही कि नहीं समझ में? अच्छा, यहाँ पर ना क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, खासकर जो बच्चे न्यू आए हैं, ठीक है? तो जो न्यू बच्चे ज्वाइन किए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो जितना जल्दी हो सके। समझ आ रही बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है? रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना। कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं आया? नहीं आया फिलहाल तो, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देख लो किस तरीके से होगा, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, ये फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन 2 पे ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन 2 पे ऊपर ये फंक्शन है। क्वेश्चन बोल रहा है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है x इक्वल्स टू 2 पे। x इक्वल्स टू 2 पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट। कहां पर, एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर, दोनों जगह पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, ठीक है? लिमिट एग्जिस्ट करती है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फिर दोनों लिमिट हम निकालते हैं, ठीक है? पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट निकालने का तरीका क्या है, लिमिट, ठीक है, कहां पे देखना है, 2 के ऊपर, तो x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा है, ये 4x माइनस 5। भाई समझ आ रही बात, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जैसे x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 पुट करके देखेंगे भाई ये जो चीज आ रही है डिटर्मिनेंट आ रही है कि इनडिटर्मिनेंट आ रही है। दो चीजें होती है, डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट। इसकी मतलब अभी मैं थोड़ा आगे चल के तुम लोग को समझ में आएगा क्या होता है, लेकिन अभी बस मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे 2 को अगर यहाँ x की जगह रखोगे तो कोई रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा, बस इतना देखना है। 2 को अगर यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो 3 तो एक रियल नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट इस यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं। देखो ये लिमिट जैसे x टेंडिंग टू 2 है ना, तो हर केस में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में, हर जगह नहीं होता, वहां पे नहीं होता जहां पर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा हो। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होते हैं, ये 2-4 क्वेश्चन के बाद पूरा कॉन्सेप्ट आएगा तब बताऊंगा, ठीक है? इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं, दिक्कत नहीं है। 2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो डायरेक्ट हमको 3 वैल्यू मिल गई, 3 एक रियल नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये x टेंडिंग टू 2 था, इसको यहाँ पुट किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। किसी को सिर्फ डाउट? वहां पे -2 पुट नहीं करेंगे? -2 नहीं, 2 माइनस का मतलब समझिए आप, 2 माइनस का मतलब क्या है कि जैसे ये x इक्वल्स टू 2 पॉइंट होगा ना, तो इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना। ये देखो 1 है, ये 0 है, यहाँ -1 है और इधर -2 है, तो 2 माइनस लिखा हुआ है, 2 और इसके ऊपर छोटा सा माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करना। इसका मतलब -2 मत कर देना, -2 नहीं होता कतई, ये 2 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं इसलिए 2 माइनस लिखा है, ठीक है? लास्ट क्लास में देखे थे ना ये सब चीजें। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि 2 को हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करें और इसको 2 माइनस ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये -2 हो गया, ये 2 की ही बात कर रहा है। 2 को लेफ्ट साइड से, अगर -2 कब होता, जब ये -2 के ऊपर माइनस लिखा होता, जब मैं ऐसा लिखता x टेंडिंग टू -2 माइनस, यानी -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना। इस माइनस का बस इतना मतलब है कि ये लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है। बात आई समझ में? तो ये वैल्यू आ गई 3। राइट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट कहां पे निकालनी है, 2 पे, तो x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। भाई समझ रहे हो ना, राइट हैंड साइड से कैसे निकालेंगे, x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है उसमें, x माइनस लैम्डा। तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ 2 पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस लैम्डा, इसको दे दो इक्वेशन 2, ठीक है? x की जगह बस यहाँ 2 पुट कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो हमने 2 माइनस लैम्डा इसकी वैल्यू आ गई वो लिख दिया,
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों हमें निकाल चुके इक्वेशन 1 2 से, और वो दोनों बराबर होंगी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखना हियर लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर इक्वेशन 1 किसके बराबर होगा, इक्वेशन 2 के, यानी 3 किसके बराबर, 2 माइनस लैम्डा के। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 माइनस 3 यानी कि -1। ठीक है, समझ रहे हो, लैम्डा इक्वल्स टू -1। नोट करो जल्दी से। हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर ये मेरा लिमिट्स का फर्स्ट क्लास है। देवदत्ता फर्स्ट क्लास है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से समझते जाओ, क्वेश्चन आज ही चालू है। बस इससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ठीक है, और पिछले क्लास का चलो मैं फिर से एक बार थोड़ा बहुत रिपीट कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी क्लास छूटती है ना देवदत्ता, या जो भी सुन रहे हो इस बात को, तो आप क्लास के जस्ट बाद मेरे से रिकॉर्डिंग मांग लिया करो और रिकॉर्डिंग देख लिया करो। सर लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करती है तो हर वैल्यू पे करेंगे क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब आप ये क्या पूछना चाह रहे हो कि लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करती है तो हर वैल्यू पे, अच्छा हर वैल्यू पे करेगी या नहीं करेगी ये पूछना चाह रहे हो। ठीक, देखो ऐसा है, इस क्वेश्चन में तो करेगी। इस क्वेश्चन में क्यों करेगी, क्योंकि देखो x लेस देन 2 के लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब लेस देन 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉपर फंक्शन है, तो उसका मतलब वहां पर हर जगह लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x ग्रेटर देन 2 के लिए ये एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें भी हर जगह लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पंगा सिर्फ 2 के ऊपर ही आ सकता था, क्योंकि 2 के ऊपर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। भाई इसको ग्राफ से समझो, मैंने ग्राफ में बताया था, लास्ट क्लास में ग्राफ में बताया था। मान लो ये है x इक्वल्स टू 2, इससे पहले फंक्शन कुछ भी चल रहा हो, ऐसा कुछ चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, और उसके बाद वहां से पता नहीं फंक्शन कैसा भी चालू हो सकता है यहीं से स्टार्ट हो 2 के बाद, या हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हो। लेकिन 2 से पहले तो एक फंक्शन प्रॉपर चल रहा है ना, एक सिंगल ही फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं है ना 2 से पहले के लिए। लेस देन 2 के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो वो पक्की बात है, वहां तो लिमिट एग्जिस्ट हर जगह करेगी करेगी। 2 से छोटे में हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि सिंगल फंक्शन है, फंक्शन टूट नहीं रहा है। और वैसे 2 के बाद भी फंक्शन सिंगल है, तो फंक्शन टूट नहीं रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी 2 के बाद भी। ठीक है, कहाँ पे नहीं करने के चांस है, तो सिर्फ 2 के ऊपर, क्योंकि वहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ x इक्वल टू 2 पे हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे। अब वो हमने चेक कर लिया, इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि 2 पे एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आई बात। और कोई समस्या है किसी को, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो आप। पता नहीं यार, कुछ बच्चे अभी भी कम है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, अब इस क्लास को मिस करोगे तो बहुत ही दिक्कत आएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसको रब कर रहा हूँ मैं, फंक्शन फंक्शन मिटा रहा हूँ। अब एक दूसरा फंक्शन है, ये फंक्शन है मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स प्लस वन, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, मॉड एक्स प्लस वन मॉड एक्स माइनस वन, और बीच में है 0। ये x लेस देन 0 के लिए, x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ स्मॉल a does limit x tending to a f of x exists। क्वेश्चन लिख लो भाई। सर 2 पे एग्जिस्ट करती है तो हर वैल्यू क्या लिखा, लैम्डा की वैल्यू फिक्स रहेगी ना, हाँ लैम्डा एक कांस्टेंट है, आशीष जोशी लैम्डा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी।
ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने, क्वेश्चन का मतलब समझो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 3 जगह ये फंक्शन टूटा हुआ है, लेस देन 0 के लिए अलग है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है, 0 के लिए गलत है, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब ए की क्या वैल्यू हो कि ये लिमिट उस, मतलब कुल मिला के ये बताना है कि लिमिट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगी, है ना। ठीक है, ए की क्या वैल्यू हो सच दैट कि ये चीज एग्जिस्ट करे। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स टेंडिंग टू ए, इसका मतलब ये ए की क्या वैल्यू हो कि लिमिट एग्जिस्ट करे, इसका मतलब ये एक्स पे कहाँ कहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कुल मिला के यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन को ना थोड़ा पहले तो रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रीडिफाइन तो हम कर लेंगे, तो मॉड आता है तो रीडिफाइन करना ही पड़ता है। रीडिफाइन कैसे करते हैं, नेगेटिव के लिए मॉड नेगेटिव के साथ खुलता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए मॉड पॉजिटिव नंबर्स के साथ खुलता है। ये मैं बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ ना, नहीं बताया हूँ तो फिर से देख लो, अगर नहीं सुने हो तो फिर से बता देता हूँ। देखो फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं पहले तो। रीडिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को, देखो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, 3 जगह पे है ये फंक्शन नेगेटिव। देखो एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 जब होता है तो ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलता है, यानी ये मॉड एक्स बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। 0 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन कितनी वैल्यू ले रहा है, 0। और फिर ग्रेटर देन 1 के लिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो एक्स पॉजिटिव तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ खुलता है, यानी कि एक्स माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। वही बात आ रही समझ में, तो ये फंक्शन ऐसा आ गया। ठीक है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 पे। अब अपने को क्या करना है, ये बताना है कहां कहां पर ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखो ऐसा है कि 0 से पहले के लिए फंक्शन फिक्स है, 0 से बाद के लिए फंक्शन फिक्स है। इसका मतलब 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन की लिमिट हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से पहले के लिए फंक्शन फिक्स है ना, माइनस एक्स प्लस 1, और 0 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 1, यानी फंक्शन फिक्स है 0 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल पॉइंट्स x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे, यहां लिखना क्लियरली लिमिट एग्जिस्ट्स एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 को छोड़ करके हर जगह लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हमको क्या चेक करना है अब, लेट अस चेक वेदर the limit whether the limit exists at x equal to 0 or not। तो देखो भाई 0 से छोटे के लिए एग्जिस्ट करेगी, 0 से बड़े के लिए करेगी, बस 0 पे चेक करना है अपने को। अगर 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब ये हर जगह लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और 0 पे अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब सिर्फ 0 ही वो पॉइंट है जहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। भाई बात समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है किसी को? तो अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रब करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मिटाया जाए। ठीक है, तो देखो भाई लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी 0 पे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 बराबर हो किसके, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करना है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है। फंक्शन क्या है भाई नेगेटिव पे, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दो डायरेक्ट, तो वैल्यू आ जाएगी 1, इक्वेशन 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है x माइनस 1, 0 पुट कर दो, क्या आया -1। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आई है क्या, नहीं आई ना। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1, राइट हैंड लिमिट आ रही है -1, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ क्या लिख दे हुए, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit at x equal to 0, therefore
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करती हो, तो हम ये लिखेंगे कि हियर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, मैं लिख रहा हूं एक मिनट, हम क्या लिखेंगे देखो, इसके बाद लिखेंगे hence limit x tending to a f of x exists for all a except a equal to 0, यानी बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और बाकी कुछ भी हो, हर जगह एग्जिस्ट करेगी लिमिट। समझ आ गई बात? क्लियर है ये क्वेश्चन कि नहीं है, ये बताओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बताओ मेरे को। यस सर। गुड। देख ले भाई आशीष जोशी, एक बार नोट कर लो फिर बताता हूँ। आशीष जोशी जी कह रहे हैं दोबारा एक्सप्लेन करने, नोट कर लो एक बार। कुछ ऐसा इसमें खास है नहीं इस क्वेश्चन में कि मतलब थोड़ा सा भी अगर ध्यान आप लगाते तो आपको जरूर समझ में आता है, इसमें कुछ टफ चीज तो थी ही नहीं। इस क्वेश्चन में क्या बताना था हमें, बस ये बताना था कि ये लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फंक्शन मॉड में था इसलिए पहले उसको रीडिफाइन किए, वहां डाउट भले हो सकता है बच्चों को कि रीडिफाइन कैसे होता है। जब भी मॉड्यूलस और फंक्शन दिख जाए ना हमको लिमिट के चैप्टर में या आगे भी कैलकुलस किस कहीं पे भी, जब भी मॉड दिख जाता है तो हम उस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन नेगेटिव के साथ खुलता है और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन पॉजिटिव के साथ खुलता है। तो रीडिफाइन कर दिए फंक्शन को, वो आपकी कॉपी में होगा, आप देख लेना, अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो वो बता देना। ठीक है, फंक्शन जैसे रीडिफाइन हुआ उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि ये लिमिट कहाँ कहाँ, इस फंक्शन की लिमिट कहाँ कहाँ पर डिफाइन होगी या एग्जिस्ट करेगी। तो हमने देखा कि भाई नेगेटिव के लिए एक फिक्स फंक्शन है, यानी 0 लेस देन 0 अगर होगा कोई नंबर x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन की लिमिट हर जगह एग्जिस्ट कर रही है, और सिमिलरली x ग्रेटर देन 0 के लिए भी इस फंक्शन की लिमिट हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो सिर्फ बात बचती है x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो फिर हम चेक कर रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि उससे पहले और बाद में तो करती है, सिर्फ 0 के ऊपर चेक करना है हमको। तो फिर 0 के ऊपर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली। देखो बोर्ड में लिखा हुआ है टॉप में, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाले, लिमिट माइनस एक्स प्लस 1, ये x लेस देन 0 के लिए फंक्शन है। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, माइनस एक्स प्लस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो x की जगह 0 पुट कर दिया, हमारे पास आ गया 1। वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकाली। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना बहुत इजी है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, x की जगह बस 0 पुट कर दिए, क्या आया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट -1 आई, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती 0 के ऊपर। तो हम क्या लिख देंगे, ये फंक्शन लिमिट x एक्सटेंडिंग टू a f of x exist at all a, ठीक है, हर a के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट सिर्फ a इक्वल टू 0 के लिए नहीं करेगी। तो फिर एक्सेप्ट a इक्वल टू 0। समझ आई बात? क्लियर है कि नहीं ये बताओ भाई मेरे को। इसको रब कर रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। f of x equals to a plus bx for b minus ax, x less than 1, x less than 1, x equals to 1, x greater than 1, ये सब चीज दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ भाई, लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए और x इक्वल टू 1 के लिए। और इसमें क्या दिया हुआ है, एंड इफ
लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x, यानी फंक्शन की x इक्वल्स टू 1 के ऊपर लिमिट जो है उसकी वैल्यू दी हुई है f of 1 के बराबर। फाइंड a एंड b, तो हमको क्या फाइंड करना है? a और b फाइंड करना। क्वेश्चन लिखो जल्दी, इसको रब कर रहा हूं मैं। वीडियो ब्लर आ रहा है, आ रहा, और किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? ठीक है सर। बाकी सबको तो क्लियर ही लग रहा है, तो ईशान दीप जी थोड़ी देर आप रुक जाओ। अच्छा लवानिका जी, आप क्लास वो अटेंड कर रहे थे, फिर बीच में छोड़ क्यों दिए वो ट्रिग्नोमेट्री? समझ नहीं आ रहा था या प्रॉब्लम क्या थी उसमें? ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाएगा आपको लगता है, तो फिर आप सॉल्व करो और ए और बी की वैल्यू मेरे को बताना, और अगर डाउट है नहीं बनेगा तो रुक जाओ, बताता हूँ। लवानिका जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास आप कर रहे थे अटेंड और बीच में फिर छोड़ दी थी, रीजन क्या था? कोई आंसर नहीं? चलो कोई नहीं। लवानिका जी अगर आप आवाज सुन रही हैं तो आंसर दे देना। ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास जो थी फाउंडेशन की, वो क्यों लीव की आपने? हाँ सर, आ रहा था समझ। तो फिर लीव क्यों करी उसको, बाद में लीव कर दी थी? सर क्योंकि वो मतलब आप वही पहले भी पढ़ा चुके थे और एक्चुअली मेरा नेट खत्म हो जाता है इस क्लास के लिए, अच्छा तो फिर मैं छोड़ अच्छा दी ठीक है। अगली क्लास तो से। पहले पढ़ चुके थे क्या ये सब? हाँ सर, पढ़ चुकी हूँ। पहले कब, मतलब ये जब डेमो क्लास चलती थी उस टाइम पे? नहीं सर, क्लास 10th में पूना मैम पढ़ा दी थी ये सब। अच्छा चलो ठीक। देखो भाई क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। फंक्शन 3 जगह डिफाइंड है, लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, ए और बी दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं दोनों को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ये बोल रहा है कि लिमिट 1 के ऊपर, फंक्शन की 1 के ऊपर लिमिट क्या है, एफ ऑफ 1 के बराबर। अच्छा फंक्शन की 1 पे वैल्यू क्या है ये तो भाई तुमको पता चलना चाहिए, ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। फंक्शन की 1 पे वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, है ना। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, तो एफ ऑफ 1 का मतलब 4। तो क्या चीज दी हुई है हमको, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ 1, यानी फंक्शन में 1 डाल दो। तो ये फंक्शन है 1 डाल देंगे तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू कितनी है 4, यानी कुल मिला के ये 4 के बराबर दिया हुआ है। ये लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 4। अच्छा एक बात बताओ, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब भाई 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी तो उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आई है। लिमिट एग्जिस्ट करती तभी तो वैल्यू आई है, कोई रियल नंबर आ रहा है ना। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी 1 पे तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये फंक्शन में हर जगह ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि भाई 1 से छोटे के लिए तो हर जगह करेगी करेगी, क्योंकि सिंगल फंक्शन है। 1 से बड़े के लिए भी करेगी, सिर्फ 1 के ऊपर ये फंक्शन टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अगर 1 पे ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब हर जगह करेगी, और 1 पे ये लिमिट एग्जिस्ट 100% करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है देखो, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन x टेंडिंग टू 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर। इसका मतलब कोई फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ लिखना देयरफॉर, क्या पता चल रहा है यहाँ से हमको, ये पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये हमें इस लाइन से पता चल गया। भाई बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक, देखो कैसे करेंगे अब। अगर यहाँ पे एग्जिस्ट, किसी कोई दिक्कत? अगर 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी। भाई समझ रहे हो कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 के ऊपर देख रहे हैं तो 1 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है, x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब ये यहाँ पे आ गई बात। फंक्शन क्या है a प्लस बी एक्स, तो ये a प्लस बी एक्स, यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दो तो क्या आएगा a प्लस बी, क्या आ गया a प्लस बी, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई a प्लस बी,
भाई समझ आई कि नहीं आई बात, इसको थोड़ा सा गौर से देख लो, नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। प्रज्ञा गोयल सर नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया प्रज्ञा गोयल जी? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? मेरे को बताओ, थोड़ा क्लियर करो पहले। सर वो f इज इक्वल टू 1 4 मतलब f ब्रैकेट में अच्छा 1 ठीक 4 ठीक ठीक, कैसे हुआ वो वाला? हाँ बता रहा हूँ। देखो भाई, इसको ना थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। अब इसको इसके साथ मतलब फेमिलियर अपने को होना पड़ेगा, क्योंकि यही सब चलने वाला है। क्या दिया हुआ देखो, फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन जो कि डिफाइन कैसे, फंक्शन समझते हो ना, फंक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ लिया हम, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, सारे कुछ फंक्शन है। तो ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे डिफाइन कैसे है, इस फंक्शन को बोल रहा है कि भाई अगर x हम 1 से छोटा लेंगे यानी नेगेटिव ऑफ x, तो फिर फंक्शन ये है a प्लस बी एक्स, ठीक है। a और b कोई कांस्टेंट होंगे, x तो अपना वेरिएबल है ही, तो ये पूरी मिला के एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी वो अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन हो गई। मतलब इसका अगर ग्राफ बनाओ ना तुम लोग, तो ये कहना चाह रहा है कि x लेस देन 1 के लिए, यानी 1 ये है, x इक्वल्स टू 1, तो इससे कम के लिए कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर, y इक्वल्स टू मतलब ये जो भी पॉइंट होगा ना 4, x इक्वल्स टू 1 पे ये है, और 1 से बड़े के लिए कोई दूसरा फंक्शन है, तो 1 से बड़े के लिए मान लो ऐसा कोई दूसरी लाइन चल रही है। भाई बात समझ में आ रही है? x लेस देन के लिए ये फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है, और x की वैल्यू 1 के ऊपर 4 है, x की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी है, 4 के बराबर है। तो ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ है। तो ये लिखा हुआ ना f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर, यानी ये लिमिट जो है ना x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, ये किसके बराबर है, फंक्शन की जो 1 पे वैल्यू है उसके बराबर। और फंक्शन पे 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 4 है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है, थोड़ा देखो। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4, तो 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो इसलिए ये बराबर हो गया, ठीक है। और ये इसके बराबर हुआ, इसका मतलब 4 क्या, एक फाइनाइट क्वांटिटी है ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा कहां पर, x इक्वल्स टू 1 के ऊपर, ठीक है। तो हम वहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाले, तो 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसका मतलब लिमिट f ऑफ x x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। मैं पूरी कहानी बताया था पिछली क्लास में कि किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है। किसी पॉइंट पे मान लो कोई भी फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर का एग्जांपल देके बताया था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था ये, ठीक है। तो इसके ऊपर इस पॉइंट पे अगर मान लो 0 के ऊपर लिमिट निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, एक आदमी इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे है, तो इनसे और इनसे दोनों से हम लोग पूछते हैं कि भाई तेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए वैल्यू। तो कुल मिला के ये आदमी जो है ना, ये समझ लो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हम पूछते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू तेरे को क्या लगती है 0 के ऊपर फंक्शन की क्या होगी, तो ये कुछ बताता है, और फिर वैसे ही इससे पूछते हैं तो ये भी कुछ बताता है। यानी राइट हैंड लिमिट हमको कोई आंसर दे रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कोई आंसर दे रहा है, तो दोनों इक्वल अगर हो गए तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दोनों इक्वल नहीं हुए इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली इस फंक्शन की कहां पर, x इक्वल्स टू 1 पे, तो ये लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंडिंग टू x माइनस, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, तो x टेंड्स टू 1 माइनस 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करना है, x की जगह 1 पुट कर दिया, a प्लस b आया, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, और दोनों को कर देंगे इक्वेट, दोनों बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 पे। भाई बात आ रही कि नहीं समझ में? तो अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ईशानदीप सर वीडियो पिन कैसे करते हैं, कोई माइक ऑन करता है तो गायब हो जाता है स्क्रीन, लिखते हुए दिक्कत होती है। अच्छा अनवी के सर एक बार, एक मिनट एक एक करके। सबसे पहले ईशानदीप आपका जवाब देते हैं। भाई देखो कोई ना माइक ऑन मत करना। वीडियो पिन कैसे, माइक कोई ऑन नहीं करेगा, जिसको जो बोलना होगा चैट में बात करो। सर एक्चुअली पिन करने का एक तरीका भी है। यस क्या, सर, डबल कैसे? टैप करो। हाँ अच्छा, मतलब जिसका भी मतलब किसी ने माइक ऑन किया और अगर उस वीडियो चला गया तो डबल टैप करने से वापस से वीडियो आ जाएगा, है ना? हाँ, नहीं सर, नहीं सर, वो जो गैलरी टाइप का जो रहता है जिसमें सारे वीडियो दिखते रहते हैं, उसमें हाँ अगर हाँ किसी हाँ, एक प्रोफाइल समझ के गया। ऊपर 2 बार क्लिक करना है। सर फोन में नहीं दिखा रहे पार्टिसिपेंट, मतलब वही गैलरी। हाँ सर, तो वो मोर में सर कुछ फोन में सिंपल स्क्रीन में भी डबल टैप करने से हो जाएगा। यस सर। अरे ठीक है ना, चलो ठीक है भाई, समझ गया होगा ईशानदीप, डबल टैप करके देख लेना, अगर उससे होता है तो ठीक है, अदरवाइज माइक ऑन मत करो ना, क्या तुम लोग को आफत आ रही है, ठीक है। अच्छा फिर वो एक किसी बच्चे का डाउट था, आनवी की तरह एक बार प्लीज एक्सप्लेन करिए, किस पार्ट को आनवी जी आप चाह रहे हो कि फिर से एक्सप्लेन किया जाए? सर मैंने पहले लिखा था, अब समझ में आ गया।
चलो ठीक है, किसी भी पार्ट में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगे ना, क्योंकि नया चैप्टर है, पूरी दुनिया नहीं है यहाँ पर, पहली बार ये लिमिट, एक्स, ग्राफ, फंक्शन, ये सब पहली बार देख रहे हो, तो पक्की बात है थोड़ा फड़फड़ाओगे, ठीक है, थोड़ी सी आंधी तूफान आएगा जिंदगी में, तो थोड़ा सा मेरे को पूछते जाना भाई क्या 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 हो रहा है। 2 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये सब चीजें तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी शुरुआत में थोड़े से डाउट आएंगे, ठीक है, तो पूछना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, a प्लस बी आ गई। वैसे ही हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल बच्चों के तरीके से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्या करें, फंक्शन मिटा दूं, ठीक है, तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है फंक्शन, मैं इसको रब कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं, और दोनों बराबर होंगे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू 1 पे, ये हम देख चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, कहां पर, एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 1 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है 1 पॉजिटिव पे, ये बताओ मेरे को, मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, वहां पर फंक्शन क्या है, b माइनस ए एक्स, b माइनस ए एक्स, x की जगह 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, b माइनस ए, इक्वेशन 2। ये आ गई राइट हैंड लिमिट, ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और साथ में सुनो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, होगी वो तो होगी, लेकिन साथ में ये दोनों किसके बराबर होंगी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, लेकिन साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 के ऊपर लिमिट किसके बराबर है, f ऑफ 1 यानी कि 4 के बराबर। तो ये दोनों चीजें किसके बराबर होंगी, 4 के बराबर, यानी इक्वेशन 1 में जो आया है और इक्वेशन 2 में जो आया है, ये दोनों चीजें किसके बराबर होंगी, 4 के बराबर। तो a और b में 2 इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लोगे तुम। यहाँ से आया है a प्लस बी, तो ये a प्लस बी इसके बराबर 4 के, यहाँ से आया है b माइनस ए, ये किसके बराबर 4 के, दोनों को सॉल्व कर लोगे अब, ठीक है, दोनों को सॉल्व करके a भी निकाल लो। 2 इक्वेशन आ गई है, सॉल्व करना है, और मैं नहीं बताऊंगा। अगर किसी को इस पोर्शन में, क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आया तो प्लीज पूछो। 2 बच्चे कौन गायब हो गया पता नहीं यार, समझ ही नहीं आता है। सर आंसर्स आ गए। बता। सर A 0 है और B 4 है, या सही फिर है, उल्टा A सही है, 4 या B। सही है, बस सही है तेरा, ठीक है। और ग्रुप में 2 बच्चे ऐड हुए हैं, मैं नाम बता रहा हूँ उनका, तहसीन फातिमा। तो अगर ये किसी के फ्रेंड है तो उसको बता देना क्लास का क्या टाइमिंग होता है, बोल देना ज्वाइन करने। और अगर कोई दोस्त यार हो ना जिसको ज्वाइन करना हो तो बोल देना भाई जल्दी ज्वाइन कर ले आप। कोई यहाँ से बाहर भी रहता है तो भी कर सकते हैं ऑनलाइन में, कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि कोरबा के ही बच्चे ज्वाइन करेंगे, दूर दराज से भी किसी को पढ़ना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर आंसर कितना है? a इक्वल टू 0, b इक्वल्स टू 4। आपका कितना आ रहा है ये बताओ, नहीं आ रहा क्या? ये सर आ गया। वेरी गुड। ठीक है भाई, सबका आ गया आंसर, कोई है जिसका नहीं आया? और किसी को डाउट है तो प्लीज सब पूछो कहीं पे भी। सर आ गया आंसर, सर आ गया, ठीक है, निष्ठा केडिया का और प्रतीक अग्रवाल का आ गया। कुछ भी नहीं है इसमें, सबका आ गया होगा, जल्दी करो। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। देखो b माइनस ए यानी कि माइनस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू भी आई है 4 के बराबर, दोनों को सम कर दो, ये गया तो 2b इक्वल्स टू 8, b की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू 4 माइनस 4 यानी 0, a इक्वल टू 0 आएगा, b इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इवेलुएट
लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x वेयर f of x क्या है भाई, फंक्शन को डिफाइन किया गया है, इसको रब कर रहे हैं, फंक्शन है mod x डिवाइडेड बाई x या फिर 0। ये mod x बाई x किसके लिए है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और ये है x इक्वल टू 0 के लिए। बात आ रही समझ में? तो ये बताना है, ये लिमिट की वैल्यू निकालनी है 0 के ऊपर, ठीक है। एग्जिस्ट करेगी तो वैल्यू निकालनी है, और नहीं एग्जिस्ट करेगी तो फिर बताना है कि नहीं एग्जिस्ट कर रही है। सर हाउ वी नो दैट लिमिट एग्जिस्ट एट x स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। आशीष जोशी जी, मैं बताया जैसे 1 के छोटे के लिए उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में फंक्शन एक फिक्स था ना, एक फिक्स फंक्शन है 1 से छोटे के लिए, यानी कैसे बताऊंगा मैं, ग्राफ से आपको बताया था, फिर से देख लो भाई, ग्राफ से समझ में आती है ये बात। लिमिट का मतलब क्या है भाई, जहां फंक्शन टूटता है, ब्रेक होता है, वहीं पर लिमिट एग्जिस्ट के ना करने के चांसेस होते हैं। मान लो 1 से छोटे के लिए अगर कोई फंक्शन फिक्स है ऐसा, तो देखो ये फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है क्या, फंक्शन ब्रेक होने का मतलब अगर मैं मार्कर से यहाँ बना रहा हूँ तो मार्कर उठाना पड़े तो वह समझ लो फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके बना दिया हमने फंक्शन, तो ये फंक्शन तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जब ब्रेक ही नहीं हो रहा है फंक्शन, तो हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वैसे 1 से बड़े के लिए भी एक फिक्स फंक्शन है, फिक्स फंक्शन है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिर्फ 1 पे पंगा था अपने पास, तो इसलिए 1 पे चेक कर रहे हैं। जैसे इसमें ही देख लो, इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 के लिए तो फिक्स x 0 ही होगा, ठीक है। x नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो ये फिक्स है, ठीक है। x इक्वल टू 0 के लिए दूसरी चीज है, तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन तो फिक्स है, 0 के ऊपर सिर्फ पंगा होगा। नॉट इक्वल टू 0 पे तो देखो ये है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन अगर 0 नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा, और अगर 0 है तो फंक्शन ये होगा। तो 0 ना होने पर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, बस 0 के ऊपर एग्जिस्ट करे या ना करे उस पर क्वेश्चन मार्क है। ये जूम बॉट कौन है भाई, ये जूम वाले हैं क्या? कोई जूम बॉट करके आया, पता नहीं कौन है, छोड़ो इसको। तो देखो फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्यों, 0 के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 में ये जो मॉड है ये 2 तरीकों से बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करेंगे, x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और x इक्वल टू 0 के लिए। तो x लेस देन 0 के लिए मॉड क्या होगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा ना, x नेगेटिव के लिए मॉड नेगेटिव साथ खुलेगा, तो माइनस एक्स बाई एक्स, यानी वैल्यू -1। 0 के ऊपर तो हमें फंक्शन दिया ही हुआ 0, और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साथ खुलेगा, तो x बाई एक्स कितना हो जाएगा 1, -1 0 1, ठीक है। फंक्शन को रीडिफाइन कर लिए, तो अपने को पता करना है कि 0 के ऊपर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये बताना है, ठीक है। करेगी तो फिर इसको निकालना है कितना होगा वैल्यू। सबसे पहले तो देखेंगे एग्जिस्ट कर रही कि नहीं, इसको रब कर देते हैं क्योंकि फंक्शन रीडिफाइन हो गया हमारा, ठीक है। तो लिमिट देखना है कहां पर, एट x इक्वल टू 0 के ऊपर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है भाई, 0 से छोटे के लिए फंक्शन है -1, तो फिर कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -4। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0, हाँ 0 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है 0 से पॉजिटिव के लिए 1 है, तो वैल्यू आ जाएगी 1, इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रहा है, तो लिख देंगे देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिख दोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। सर रीडिफाइन कैसे किए, नहीं समझ आया। जी, किसने पूछा है वैसे सवाल, सदैव।
आप पिछली क्लास में नहीं थे। चलो देखो रीडिफाइन कैसे करते हैं। मॉड वाले फंक्शन को रीडिफाइन करा जाता है। क्या लिखा हुआ था? मॉड एक्स बाई एक्स। फंक्शन हमारा था मॉड एक्स बाय एक्स। किसके लिए था ये? एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो देखो एक्स अगर 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन होगा, ये कहना चाह रहा है भाई 0 नहीं हो तो ये होगा फंक्शन। लेकिन एक बात बताओ, 0 नहीं होगा ना तो या तो x नेगेटिव होगा या 0 से छोटा, या फिर पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा। तो 0 से छोटे और 0 से बड़े के लिए ये जो मॉड x लिखा हुआ है ना, ये दो अलग अलग तरीकों से ओपन होता है। जैसे ये मॉड x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए, नेगेटिव के लिए, ये x जो है ना ये माइनस x बन के खुलता है। यानी मॉड x को क्या लिखेंगे? माइनस x डिवाइडेड बाई x, क्या आएगा? -1। और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है? ये x पॉजिटिव के साथ खुलता है, यानी प्लस x बाई x, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ क्यों खुलता है, उसका रीजन क्या है? मान लो अगर मैं ऐसा लिखा हूं, मॉड x की वैल्यू 5 लिखा हूं, तो फिर ये x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है आपके हिसाब से? यहाँ पर ये x क्या क्या हो सकता है? x की वैल्यू, हाँ, -5 और +5 दोनों हो सकता है। ठीक है। x इक्वल टू 5 के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और -5 होगा x तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो फिर उसी लिए क्या करते हैं, जब भी मॉड वाला फंक्शन आता है तो हम डिफाइन कर लेते हैं नेगेटिव के लिए फंक्शन अलग और पॉजिटिव के लिए अलग। अगर नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो पक्की बात है ये मॉड नेगेटिव साथ खुलेगा, और x अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड पॉजिटिव साथ खुलेगा। खुलेगा मतलब क्या होता है? खुलने का मतलब कि ये जो मॉड के अंदर जो चीज लिखी हुई ना x, ये चीज क्या होगी? ये चीज अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी, और अगर x पॉजिटिव है तो ये चीज पॉजिटिव होगी। तो ऐसे रीडिफाइन कर लेते हैं मॉड वाले फंक्शंस को। ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस। ठीक। तो भाई अब हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अभी है तो पूछ लो भाई। इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो। और थोड़ा फड़फड़ा रहे होगे क्योंकि नई दुनिया आई है, बिल्कुल नई दुनिया है ना। एपीजीपी में नहीं फड़फड़ाए होगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा फड़फड़ाए होगे, पीएनसी में फड़फड़ाए होगे। मतलब जो नया चीज आती है ना उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता ही अपने को। ठीक है। किसी का चैट आया है। अभी ये जूम बॉट कौन है यार? क्या पगला आदमी तो नहीं कोई? पता नहीं जूम वाले मैसेज कर रहे हैं, कौन है? As a Zoom user and meeting host, our company would like to give a review of our app on Play Store। और फिर ये Zoom बैठ बोलता है नो डाउट। Zoom वालों को भी डाउट नहीं है, मतलब गजब, सिस्टम ही अलग है। क्या हेडिंग डाली अपन ने? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं कर रहे मस्ती? पता चल जाएगा हमको है कौन। रीनेम किया है किसी ने। कौन है शूरवीर? हाँ तो पता चल जाएगा, कल ही पता चल जाएगा बच्चे। जिसने भी किया है ना कल ही पता चल जाएगा। तो अगर अभी भी वो क्लास में है ना तो पहले बता दो कि ये शरारत किसने की है, बच जाएगा, सिर्फ मेरे हत्थे चढ़ेगा। और अगर कल पता चलता है तो फिर कईयों के हत्थे चढ़ेगा। तो अगर तुम में से कोई है तो अभी बता दो, पता तुरंत चल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना तुम। कौन बकवास कर रहा है? ये जूम बॉट के नाम से कौन आया था? चलो देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा का मतलब समझते हो क्या है? प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है। तो किसी फंक्शन में लिमिट लगी हो तो उसका प्लस माइनस इंटू डिवाइड कैसे करेंगे, यही है। ठीक है। इसको थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो थ्योरम 1 लिख लो इसको। ये थ्योरम क्या कहता है? लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, ये दोनों दो फंक्शंस हैं, सच दैट लिमिट x tending to a f of x and limit x tending to a g of x exists। ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो फिर देखो क्या होगा। मान लो दोनों फंक्शन को प्लस या फिर माइनस किया जा रहा है, f of x प्लस माइनस g of x।
और पूरे की लिमिट लगा दी, पूरे फंक्शन के बाहर क्या लगा दिया, लिमिट, तो ये किसके बराबर होगा, दोनों की इंडिविजुअल लिमिट के बराबर, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x के बराबर, प्लस और माइनस, जब प्लस होगा तब प्लस, माइनस होगा तो माइनस। भाई बात आ रही कि नहीं समझ में? Is someone who has changed name, अब नहीं है वो, जूम चला गया, नो डाउट बोल के चला गया। सेकंड, जैसे इनटू का वो वैसे डिवाइड का भी हो जाएगा, अगर दो फंक्शन इनटू हो रहे हैं, सॉरी प्लस हुआ है ना, वैसे ही इनटू का हो जाएगा। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स और एक्स टेंडिंग टू ए है तो ये किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। सिमिलरली वैसे डिवाइड के लिए भी अलजेब्रा कर दे, देख लेते हैं हम, एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा है तो इसका मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए डिवाइडेड बाय लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए, ऐसा होगा। लेकिन ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होता। तो ये चीज क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख लेना, ठीक है। एंड लास्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लेमडा एफ ऑफ एक्स, वो कांस्टेंट अगर इनटू हो रहा हो किसी फंक्शन में और उसकी लिमिट निकालनी है तो उस कांस्टेंट को बाहर रख लेंगे और फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे। लैम्डा बाहर रख लिया, लिमिट एफ ऑफ एक्स, नोट करो इसको, जहां पे लैम्डा क्या है ये लिख लेना, वेयर लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लिखो इसको जल्दी से, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। लिमिट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे हम। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया लिमिट, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रह सकते हम लिमिट से। हम लिमिट में फंक्शन और रिलेशन फंक्शन के लिए अलग बात थी, उसमें हम एनसीईआरटी के भरोसे रह सकते हैं क्योंकि उन फंक्शन मतलब चैप्टर्स में और कुछ ज्यादा है भी नहीं। लेकिन लिमिट वगैरह ये बड़े चैप्टर्स हैं, इनको हम लोग दूसरी रिफ्रेशर बुक से करना ही पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइड की बुक अगर आपके पास है नहीं तो आप नॉर्मल बुक खरीद लो आरडी शर्मा, ठीक है, कोर वाली, जो जो चैप्टर कॉमन है कम से कम उनको उन्हीं से करो आप। इसमें मैं असाइनमेंट भी दूंगा ना, ग्रुप में भेज दूंगा असाइनमेंट। ठीक है, तो ऊपर से मैं ये फर्स्ट पॉइंट तक मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो इनके प्रूफ काम के नहीं है, बिल्कुल भी आसपास भी काम के नहीं है जतिन सावलानी जी। स्कूल वाले टीचरों ने कराया है क्या इसका प्रूफ? अगर कराया तो बताओ। अलजेब्रा के कौन प्रूफ करवाता है भाई? आसपास भी नहीं है काम के भाई मेरे, जब बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, इनके प्रूफ कोई करता है क्या? जनरल बातें हैं तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ हेडिंग डाला इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसके बारे में कुछ बताना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, सर फोर्थ पॉइंट में लैम्डा कांस्टेंट लिखा, हाँ भाई लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है अंश पानीकर। इनके प्रूफ बिल्कुल भी काम के नहीं है मेरे बच्चे, थोड़े भी आसपास भी काम का कुछ होता ना तो मैं बता देता,
ठीक है, शायद एनसीईआरटी में दिया होगा, देख लेना, कोई लेना देना ही नहीं है भाई इनके प्रूफ से हमको, क्या मतलब, और इनका प्रूफ को जान के मिल क्या जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हेडिंग डाल दो। तो कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, देखो 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7। लिखो इनको। ये क्या है बताऊं, ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, नाम से पता चल रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी 0/0 की वैल्यू हम नहीं बता सकते क्या होती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं बता सकते, 0/0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं इस दुनिया में, ठीक है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन हमको पूरे 7 के बारे में नहीं पढ़ना है, हमारे बोर्ड के कोर्स में सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है हमको, और वो है 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सॉरी, यहाँ पे ये 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0। ये फॉर्म्स अपने को देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, मोस्टली यही फॉर्म देखने को मिलेंगी। सर क्या बोल रहे हैं सर, हाउ वी विल यूज देम इन क्वेश्चन, बताऊंगा ना, क्वेश्चन में तो अभी आएंगे, हम बता रहा हूँ दिनकर जी, क्वेश्चन में तो आएंगे, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये बताने का मुद्दा क्या है, क्यों बताया हूं मैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसलिए क्योंकि अब जब हम लिमिट के क्वेश्चंस करेंगे तो कई जगह पर ना ये 0/0 का फॉर्म बन रहा होगा, तो वहां पर हम लिमिट को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, जहां पर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा होगा तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उनको सॉल्व करने के लिए हमें वेरियस मेथड्स की मदद लेनी पड़ेगी। बहुत सारे मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, ये सारे मेथड को हम एक एक करके देखेंगे। कहीं पे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, कहीं फैक्टराइज करना पड़ेगा, कहीं पे फॉर्मूले होते हैं लिमिट के ही, तो वो सारे फॉर्मूले डिराइव करूंगा और उनका प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद उन फॉर्मूलों को यूज करके हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाएंगे, ठीक है। तो हमें लिमिट के क्वेश्चन में जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिख जाए तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है हमको। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये बात है, किसी और को कोई समस्या? सर 7 होते हैं ना, लेकिन 6 लिखे हो, 1 2 3 4 5 6 लिखा हूं क्या मैं? 1 2 3, हाँ 6 लिखा हूं, तो रुको ये कौन सा छूट गया है? हाँ 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 भी होता है, 0 की पावर 0, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं भाई, ठीक है। अपने काम में ये 3 आएंगे, ज्यादातर ये 3 आएंगे, बहुत कम केस होगा कि कोई दूसरा है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब लिमिट के क्वेश्चन चालू हो गए, अब अपने को रुकना नहीं है, बस एक जगह रुकना पड़ेगा जब मैं फॉर्मूले डिराइव करूंगा। अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी पोर्शन पूरा हो चुका है इसका लिमिट का। कहीं पे भी कोई समस्या आएगी तो बता देना, ठीक है। ये बात समझ गए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों बताया हूं मैं, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना लिमिट के, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जहां पर बन रहा होगा वहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। मान लो जैसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1 और x² माइनस 1। वीडियो फ्री। अच्छा वीडियो फ्रीज जी 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 वीडियो फ्रीज हो गया, उसको ठीक कर रहा हूँ, तो हो गया ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो कोई लिमिट ऐसी दी हुई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आएगा मेरे को बताओ, x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में देखो क्या बनेगा, 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस 1, यानी ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं? बट 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो उसके लिए पहले हमको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे x² माइनस 1 को लिख देंगे x प्लस 1 x माइनस 1, है ना, ये a² माइनस b² बन रहा है, तो a² माइनस b² को a प्लस b a माइनस b लिख देंगे, नीचे लिखा हुआ है x माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है x प्लस 1। अब इसके अंदर 1 पुट कर सकते हो, है ना, अब इसके अंदर x की जगह 1 पुट कर सकते हो, तो फिर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ये फैक्टराइजेशन से हमने हटाया, ऊपर वाले के फैक्टर कर दिए तो कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, सब कुछ देखेंगे हम लोग, जहां इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा उसको रिमूव करेंगे। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं, और नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिमिट में
वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये है x इक्वल्स x टेंड टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, इसमें x टेंडिंग टू 1 दिया हुआ ना, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है, ये बताओ मेरे को भाई। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है क्या? कुछ भी नहीं बन रहा है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है। 1 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा, 3 into 1 का स्क्वायर, 4 into 1 प्लस 5। डायरेक्ट क्या किया गया, x की जगह जहां पे भी लिमिट ये टेंड कर रही है उसको यहाँ पुट कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5, 4 3 7 7 5 12, 12 आंसर। जहां पे कोई दिक्कत नहीं है वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां तो तुरंत पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर में आएगा ऐसा सवाल आया तो, ठीक है। लेकिन जहां दिक्कत आएगी वहां देखेंगे क्या करना है। x टेंडिंग टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 3, बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं, चैट में बताओ, चैट में बताएंगे, कोई माइक नहीं ऑन करेगा। शशांक राठौर, आशीष जोशी, प्रतीक, दिनकर, ठीक है, सबका आंसर सही है। और बाकी कहाँ हो भाई, जतिन सावलानी, बाकी का आंसर सही है इन जितने लोगों का दिया है। सुयश जी लेफ्ट हो जा रहे हैं, क्यों लेफ्ट होते हैं यार, बड़ी तकलीफ होती है, नहीं समझ में आता। तो चैट किस लिए है, पूछो क्वेश्चन पूछो, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछो, तुम्हारे लिए तो हूं मैं, ठीक है। जितने भी आंसर दिया था सही था। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये बन जाएगा 0/3, 0/3 दैट इज इक्वल टू 0, सिंपल। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर यहाँ डिनोमिनेटर में भी अगर 0 बन रहा होता तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ये नोट कर लिया आपने तो लिख दो, हेडिंग डाल दो, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, लिख लिए, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो पुट करके देखो भाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कौन सा वाला बन रहा है ये भी बताओ। x की वैल्यू 2 पुट करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों, बन रहा है। प्रज्ञा गोयल जी कह रही हैं भाई जितने लोगों ने सब आंसर दिया करो, थोड़ा सा आंसर देते हो ना तो वो लगता है हाँ भी सब चल रहा है। आशीष जोशी बोल रहे हैं नहीं बन रहा है, आयुषी राठौर, जितेंद्र पटेल, हाँ आंसर दिया करो ना भाई तुम लोग। ठीक, प्रतीक अग्रवाल, अब सबने दिया आंसर, शानदीप ने भी दिया। श्रेया सिन्हा बोल रही है नहीं बन रहा है, आधे बोल रहे बन रहा है, आधे बोल रहे नहीं बन रहा है। भाई मैं सबका एक बार बता देता हूँ, देवदत्ता बोल रहा है बन रहा है, प्रतीक बोल रहा है बन रहा है, आशीष बोल रहा है बन रहा है, श्रेया सिन्हा नहीं बन रहा है, आनवी खेतान नहीं बन रहा है। कैसे सर, पिछले वाले में 0/5 होना चाहिए था। हाँ ठीक है 0/5 होगा, हाँ 0/5 ही होगा, उसको छोड़ दे। ईशानदीप सही बात है आपने। निष्ठा जी कह रही है बन रहा है, ठीक है। तो आधे बोल रहे बन रहा है, आधे बोल रहे नहीं बन रहा है। कुछ नहीं करना है अपने को, ऊपर वाले का नाम लेना है और ये x की जगह 2 पुट करके देखना है, कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो, x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 into 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 4, क्या आती है वैल्यू देखते हैं भाई। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। न्यूमरेटर में देखो क्या बन रहा है, ये 6 और 4 प्लस में है तो 6 + 4 10, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। तो ये मेरे ख्याल से तो 0/0 बन रहा है,
0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं भाई? तो जिस भी शूरवीरों ने कहा था कि नहीं बन रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म, आई डोंट नो कैसे आप लोग को लग रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, डेफिनेटली है, तो ये बन रहा है, क्यों नहीं बनेगा? तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकते, वैल्यू पुट करके देखा तो क्या आया 0/0। ये काम रफ वर्क में करना है, ठीक है, यहाँ करना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो इसका सबसे इजी तरीका फैक्टराइजेशन ही नजर आ रहा है, ऊपर वाले का फैक्टर्स कर दो, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो ऊपर वाले के मिडिल टर्म स्प्लिट होगा क्या, x² -3 -2 है ना, और नीचे लिखा हुआ है x² -4, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर में यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन तो x -3 -2 कॉमन x -3 डिवाइडेड बाई x² -4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता होगा, इसमें भी दिक्कत है, x -3 x -2, नीचे है a² -b², x² -4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो a² -b² बन रहा है, ये हो जाएगा a + b a - b, ये और ये कैंसल। भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म इसी की वजह से आ रहा था, ये x -2 की वजह से ये कैंसिल हो गया, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहा ये। अब 2 पुट करके देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 - 3/2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4, -1/4 आ गया आंसर। तो इसका आंसर इस तरीके से निकालते हैं हम। कोई बात आ रही कि नहीं समझ में सबको? वन बाई जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वो अनडिफाइंड फॉर्म है। दिनकर जी, दिनकर पूछ रहे हैं कि 1/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नहीं, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोलते, वो डिफाइंड ही नहीं होता, अनडिफाइंड बोल दे उसको, ठीक है, वो तो बात ही अलग है, वो इनडिटरमिनेट में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन में, अगर किसी फंक्शन में 1/0 का फॉर्म बन रहा है ना, तो इसका मतलब वो फंक्शन ही गलत है, ठीक है। लेकिन अगर किसी में इनडिटरमिनेट का फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन गलत है, फंक्शन सही है। जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन है, ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन गलत नहीं है, फंक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये मतलब अनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बात समझ में आ गई होगी दिनकर जी आपको, ठीक है। निष्ठा गेड़िया जी, आया समझ में आपको? और भी कई शूरवीर थे जो बोल रहे थे नहीं बन रहे, ठीक है, इसको नोट कर लो भाई, ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। देखो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, 8x³ -1 डिवाइडेड बाय 16x⁴ -1, बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है? वन बाई टू पुट करके देखो भाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक 0/0। ठीक ठीक, बता मत ना बे, चैट में बताया करो बस, सबको पता चल जाता है ना आंसर। प्रज्ञा गोयल जी बोल रही है बन रहा है, दिनकर जी बोल रहे हैं बन रहा है, आशीष बोल रहा है बन रहा है, निष्ठा जी बोल रही है बन रहा है, देवदत्ता बोल रहे हैं बन रहा है, जतिन सावलानी भी बोल रहा है बन रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। स्टूडेंट बहुत एब्सेंट होते हैं यार, मेरे को दिक्कत ये है ना, तुम्हारा ठीक से ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मेरे पास, मैं खुद ही रजिस्टर मेंटेन करूंगा, खुद ही सबका रजिस्टर मेंटेन करूंगा। एक्चुअली जो लोगों ने फीस नहीं पे की है ना, आप लोग फीस पे कर दीजिए। अभी कुछ बच्चे होंगे ग्रुप में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उसकी वजह से ट्रैक हमारे पास है नहीं कि हमारे पास कौन कौन से बच्चे हैं क्लास में। खुद ही मैं रजिस्टर मेंटेन करूंगा, और जो बच्चा एब्सेंट होगा मैं खुद पर्सनल कॉल करूंगा। कोचिंग के भरोसे कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, कोचिंग के भरोसे कोई काम नहीं हो सकता भाई, खुद ही करना पड़ेगा सब। मैं खुद कॉल करके पूछूंगा भाई आप क्यों एब्सेंट हो रहे हो, समझ नहीं आता यार, इंपॉर्टेंट चैप्टर से एब्सेंट हो जा रहे हो। रिलेशन फंक्शन की बात अलग है, अब ये टेस्ट में भी आएगा स्कूलों के, तो कैसे करोगे तुम? ठीक है, बन रहा है भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, पुट करके देख लो। रफ में करना है ना पुट, हम लोग यहाँ फेयर में नहीं करेंगे, रफ में पुट करके देख सकते हैं। x की जगह 1/2, तो 8 × 1/2 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाई 16 ×
1/2 का पावर में 4 - 1, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 8 × 1/8 - 1 डिवाइडेड बाई 16 × 1/16 - 1, 8 कैंसिल, 16 कैंसिल, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1, 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इसको हटाना पड़ेगा भाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाएंगे। पॉलिनोमियल जब भी दिख जाए तो सबसे पहले अपना फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करना, अगर फैक्टराइजेशन से हो रहा हो तो, और फैक्टराइजेशन से ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2, ये लिखा हुआ है 2x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है 2x की पावर 4 है ना, 16x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2x की होल पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत है, ऐसा मत करो, इसको ऐसा करना, 16x की पावर 4 है ना, इसको लिखना 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सके। भाई बात आ रही समझ में? तो अब देखो क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ ऊपर न्यूमरेटर में, पता होना चाहिए ये, अगर नहीं पता है तो बताओ, वो भी बता देता हूँ, लिख देता हूँ। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात आ रही समझ में? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी, फिर a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इस 4x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं, ये काम 9-10 में बहुत किए होंगे, और खासकर जो अमित सर के स्टूडेंट रह चुके बहुत किए होंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, सिर्फ फैक्टराइज करना है, इसको फर्दर तोड़ सकते हैं, इसको तो कोई कुछ करेगा नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको पहले फैक्टराइज कर देते हैं। 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1, और ये वाली चीज ऐसे ही रहेगी 4x स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल, बस इसी की वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, अब नहीं बनेगा। 1/2 पुट करो और आंसर निकालो। भाई बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? तो अब सब लोग आंसर बताएंगे। 1/2 के ऊपर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, लेकिन फैक्टराइज होने से ऊपर नीचे 2 फैक्टर कट गए, उसी की वजह से ही इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था। तो ये कचड़ा जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था ये निकल गया, तो जो बच गया वहां पर 1/2 पुट करो और इस लिमिट की आंसर बताओ मेरे को कितनी आ रही है। माइक से कोई नहीं बताएगा, चैट में सब बताएंगे। नहीं छोड़ूंगा मैं एक आध को, अब देखो ना नेक्स्ट क्लास से मैं खुद ही करता हूँ सारा ये काम। जिसने भी फीस नहीं दी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात और, अगर आप फीस पे करते हो कोचिंग में, अगर रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो तो मेरे को जरूर बताना आप कि मैंने फीस पे कर दी है। जो पहले के बच्चे उनका मेरे को पता है किस किसने पे की हुई है, ठीक है, लेकिन जो बाद में बच्चे आए हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फीस वाला रजिस्टर से सारा मेंटेन करके अटेंडेंस मैं ही लूंगा। आनवी खेतान जी आंसर गलत, प्रज्ञा गोयल जी आंसर गलत। वाह रे वाह बच्चों, मजा ही आ गया ना, मतलब शूरवीर ऐसे ऐसे है ना। आशीष जोशी जी मतलब आंसर सही के आसपास भी नहीं। जतिन सावलानी जी राइट आंसर, परी अग्रवाल राइट आंसर। हानवी का, प्रज्ञा का, आशीष जोशी का बिल्कुल गलत, प्रतीक अग्रवाल का भी बिल्कुल गलत, अर्जुन सलोजा सही है, दिनकर सही है, शशांक राठौर सही है। भाई मैं हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब ज्यादा दिन का मेहमान बचा नहीं मैं अब। देवदत्ता गलत, अगर इसका भी आंसर नहीं आ पा रहा है तो फिर तो मतलब कुछ दिक्कत है। अनिकेत जी का बिल्कुल सही आंसर। और किसका है, प्रज्ञा गोयल अभी भी गलत है थोड़ा सा, प्रज्ञा अभी भी थोड़ा सा गलत है। ईशानदीप जी रॉन्ग आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, ये समझ नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। देवदत्ता गलत है आपका आंसर। आनवी के तानब सही है। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, ये अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये 4 है भाई, नहीं समझ में आता है कोई चीज तो पूछ लिया करो। 1/2 पुट करना है तो न्यूमरेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर में लिखा है 4 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 प्लस 1, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 1, तो 2 × 1/2 प्लस 1, और दूसरे में लिखा हुआ 4 ×
1/2 का स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, टाइम लगेगा क्या इसमें? वन बाई टू का स्क्वायर ये 1/4 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ऐसा हो गया। नीचे लिखा है ये 2 से 2 कैंसल, 1 + 1 यानी 2। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ये 4, 1 + 1 ये भी 2 बन जाएगा। ये कैंसल, ये कैंसल, तो ऊपर में 1 + 1 + 1 3 और नीचे आ रहा है 4। 3/4 इज द राइट आंसर। ईशान ने, दीप ने अब सही आंसर दिया है, प्रज्ञा गोयल ने भी अब सही आंसर दे दिया है। ठीक है, तो मतलब सबने थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। ठीक है, और किसी का तो डिवाइड में 0 आ जा रहा था। अरे बाप रे। एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तब तक करते रहेंगे जब तक तुम लोग के सही आंसर नहीं आने लगते। अगर तुम लोग सामने बैठे होते ना तो बहुत मजा आता पढ़ने में यार। थोड़ा सा अनलकी अपने आप को जरूर फील करो कि न्यूमरेटर का 1 जुड़ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये दिक्कत है यार इस साल ना, अगर तुम सामने बैठे होते ना तुमको सच में बहुत ही मजा आ रहा होता अभी करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि तुम लोग सामने हो। डिवाइडेड बाय x। भाई पहले तो ये बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। ये लिखा हुआ है a, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a + x का होल स्क्वायर माइनस a² डिवाइडेड बाई x। तो पहले ये बताओ कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। शशांक राठौर जी कह रहे हैं है, परी अग्रवाल जी भी कह रही है। प्रज्ञा गोयल, ईशानदीप सब बोल रहे हैं। अच्छा एक बात और ध्यान देना, हाँ सबका सही आंसर है, किसी ने भी गलत नहीं दिया है। अंश पानीकर, सब ने आंसर सही दिया है। ठीक है, तो मुद्दा ये मैं ये कह रहा हूँ, सब में आप ध्यान दियोगे, सब में 0,0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहे हैं। ठीक है, सब में 0,0 बन रहा है, तो ये बात ध्यान रखना कि 0,0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर बनता है तो ज्यादातर हम लोग को क्या करना होता है, उसमें फैक्टराइजेशन ही लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि 0,0 बनते ही सिर्फ फैक्टराइजेशन ही लगेगा। अभी हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा मेथड भी लगेगा, लेकिन ज्यादातर जहां पर 0,0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है वहां पर हम सबसे पहले दिमाग लगाएंगे फैक्टराइजेशन करने का। अगर फैक्टराइजेशन से काम बन रहा है तो सब सही है, अदरवाइज दिक्कत है। इसको भी कुछ करते हैं। देखो a² - b² दिख रहा है, 0/0 दिख गया ना सबको भाई। ठीक है, x की जगह 0 पुट करो, 0/0 दिख जाएगा। तो अब क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू a, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दो, a² - b² लिखा हुआ है, a² को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, a² - b², तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a + b और ये a - b, नीचे में सिर्फ x रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ से +a - a कैंसल, यहाँ पे सिर्फ x बच रहा है, तो क्या बच गया देखो x, और यहाँ पर 2a + x, 2a + x डिवाइडेड बाई x। लिमिट कहाँ है, x टेंडिंग टू a, x से x कैंसल, अब a पुट कर दो। बस यही था वो जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था। अब x की जगह a पुट करो, तो ये हो जाएगा 2a + a दैट इज इक्वल्स टू 3a। ये आंसर नोट करो जल्दी भाई, बात आई समझ में? तो अब थोड़ा फील आई, थोड़ा समझ में आया कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ऐसे। 2a + a, हाँ बोल भाई। तो मैं थोड़ा अलग टाइप से किया है। एक मिनट रुक जा, पहले तो ये आशीष जोशी को बता दे मेरे भाई। आशीष जोशी वो a है, 0 नहीं है, x टेंडिंग टू a, तो 2a + a 3a आंसर होगा। हाँ भाई अनिकेत जी बताओ। सर मैंने a + x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला उसी से कर दिया, तो आंसर सेम आया। ठीक, हो सकता है उससे भी। इसने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, उससे भी ये a² कैंसल होगा। ठीक है, और उससे भी x कॉमन लेके कट जाएगा, सेम आंसर आएगा। 0 नहीं है मेरे भाई वो। दिनकर जी कह रहे हैं, दिनकर जी ने मतलब इतनी अच्छी बात कही है, अगर दिनकर जी आप मेरे सामने होते आंखों के सामने ना, तो मैं आपको क्लास में खड़ा करके आपके लिए क्लैपिंग करता। दिनकर जी कह रहे हैं सर दिस चैप्टर सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग, पूरा मैथमेटिक्स ही इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। यकीन आपको शायद नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है यार। ये तुम लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखो, 12th के बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन लोग 11th में आकर के जो नया मैथ्स है ना इसको थोड़ा बहुत जान लिए, लेकिन 10th के बाद जो पूरा मैथ्स बदल जाता है 11 12 का, उसको तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और वो ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। ये बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैथ्स पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बता दूं मैं आपको। सिर्फ तो अगर आपको ये सब में मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है मजा कब आएगा, जब आप लोग ना होमवर्क करते रहोगे और पिछली क्लास का रिवाइज करके आते रहोगे। बस ये करते रहो, आपको ना इंटरेस्टिंग अपने आप लगेगा, बहुत मजा आएगा भाई मैथ्स में। अब ये हेडिंग डाल देना, इवैल्यूएशन बाय रैशनलाइजेशन। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट भी लिख सकते हो बाय रैशनलाइजेशन मेथड। अभी तो शुरुआत हुई है लिमिट की, बहुत दुनिया बची है अभी, और आगे आगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना तब आएगा मजा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा इसमें, और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का फॉर्मूला भी यूज होंगे। तो आपके जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसके कुछ कुछ फॉर्मूले अगर रिवाइज कर सकते हो तो कर लेना भाई। तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। कौन फिर गायब हो गया, 23 हो गए ऐसी तैसी। अगर तुम लोगों को ये दिखाई देता है कि कौन गायब हो रहा है तो मेरे को बताया करो, कि कोई गायब हुआ ना तो मेरे को मैसेज में बताया करो कौन निकला है। क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x डिवाइडेड बाय रूट ओवर a प्लस एक्स माइनस रूट ओवर a माइनस एक्स। ठीक है भाई, पहले देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बताओ। सॉरी x टेंडिंग टू 0 नहीं होगा, x टेंडिंग टू क्या होगा, 0 होगा क्या? हाँ हाँ 0 है, सॉरी सही है, x टेंडिंग टू 0 बन रहा है क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म इस सवाल में? लवाने का लेफ्ट क्यों लेफ्ट कर रहे हो बे? इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बताओ मेरे को, किसी का जवाब भी नहीं आ रहा। आशीष जोशी जी बोल रहे हैं बन रहा है, बिल्कुल सही। आणवी खेतान जी कह रही बन रहा है, शशांक राठौर बोल रहे बन रहा है, दिनकर, देवदत्ता, अंश पानीकर। ठीक है ठीक, समझ गया। ठीक है सबको दिख गया होगा, 0 पुट करने पे ये 0 हो जा रहा है, और ये 0 होगा तो नीचे भी सब कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसमें करना पड़ेगा रैशनलाइज। ध्यान देना इसमें फैक्टराइज करने लायक कुछ दिख नहीं रहा, तो इसको रैशनलाइज करेंगे हम। रैशनलाइज कैसे होगा देखो, x टेंडिंग टू 0, रैशनलाइजेशन आता ही होगा आपको, नहीं आता होगा तो भी देख लो। ये जो चीज लिखी हुई ना माइनस में, ये माइनस की जगह प्लस करके ऊपर नीचे इंटू करना है। यानी लिखा हुआ है रूट ओवर a प्लस एक्स माइनस रूट ओवर a माइनस एक्स, ऐसा है। इंटू करेंगे किससे, रूट ओवर a प्लस एक्स प्लस रूट ओवर a माइनस एक्स, और इसी से नीचे भी इंटू करेंगे, बस ये माइनस की जगह प्लस लगा के। यही होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रूट ओवर a प्लस एक्स प्लस रूट ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, पढ़े होगे शायद 9th क्लास के अंदर। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया देखो, न्यूमरेटर में आ गया x, और फिर ये चीज क्या लिखा हुआ है, रूट ओवर a प्लस एक्स माइनस रूट ओवर a माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं पूरा कर देता हूँ, देखो a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। भाई समझ में आ रही है बात? लिमिट x टेंडिंग टू 0, सर ऊपर प्लस होगा। हाँ सॉरी ऊपर प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, एक सेकंड कॉल आ गया, आप लोग करो इसके आगे अगर। हाँ भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक?
शूरवीरों किसी का आंसर नहीं आया? तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए प्लस एक्स। आ गया तो चुप रहे। अरे भाई मतलब बोल मत देना माइक में। अगर आंसर आ गया है तो चैट में बताना। हाँ, तो अनिकेत कुमार जी का आ गया है, परी अग्रवाल जी का आ गया है, मेरे को नहीं पता सही है गलत, अभी सॉल्व करते हैं पता चल जाएगा। तो ये लिखा हुआ है ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा ये 2x, उससे ये x चल देगा, फिर 0 पुट कर देंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? भाई कैलकुलस की शुरुआत हुई है, कैलकुलस इज वेरी बिग थिंग, समझ रहे हो? दुनिया में बड़े बड़े मैथमेटिशियन फिजिक्स सब कैलकुलस कर रहे हैं, तो वही आप भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी को समझो आप। नीचे लिखा हुआ है 2x, डायरेक्ट करूं क्या? एक स्टेप यहां लिख देता हूं, x रूट ओवर a प्लस एक्स माइनस रूट ओवर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे बन जाएगा x प्लस एक्स 2x, तो ये x से x कैंसल, तो डायरेक्ट अब उसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ पर भी ये लिमिट लगा देंगे हम x टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट करते हैं उसमें, तो देखो x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये बनेगा रूट a, अरे प्लस है सॉरी, यहाँ प्लस है, तो क्या बनेगा देखो, रूट ओवर a प्लस 0 प्लस रूट ओवर a प्लस 0 और नीचे है 2, तो क्या लिखा हुआ है रूट a प्लस रूट a डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 रूट a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि रूट a इज द आंसर। ठीक है, तो सही जवाब था अनिकेत जी का और परी अग्रवाल जी का। उसके बाद आशीष जोशी जी आप क्या कह रहे हैं, 2 रूट a बाई 0, मेरे भाई ये कहां से आ गया? सर मेरा नेट पूरा खत्म हो गया है इसलिए बार बार लीव हो जा रहा। श्रेया सिन्हा जी कोई बात नहीं, नेट को थोड़ा बचा के रखा करो बच्चों। शशांक राठौर सही है, जतिन सही है, अब मेरा आंसर आ गया, अब आंसर मत दो, नोट कर लो इसको जल्दी से करो। अरे यार मेरा भी नेट खत्म, मेरा भी नेट खत्म। मैं एक इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, प्लीज इसको थोड़ा एक क्वेश्चन बस देख लो। मैं सोचा था 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आज। देखो इंटरेस्टिंग चीज चल रही होती ना तो, लेकिन तुम्हारा नेट दिक्कत दे रहा है। मान लो क्वेश्चन है एक, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। बहुत स्लो चल रहे हैं यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। बताओ भाई इसका क्या करें? जीरो बाई जीरो का इंडिटरमिनेट फॉर्म दिख रहा है, तो इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज। इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को करेंगे। तो अगर यहाँ लिखा हुआ देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो इनटू किससे करेंगे, रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 से, और नीचे भी वही काम कर देंगे, x रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 से इनटू। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है ऐसा कुछ, लिमिट क्या चल रहा है x टेंडिंग टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब x टेंडिंग टू 0 है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/2 आ जाएगी। देख लो इसको, नहीं समझ में आया तो बहुत इजी सा है, तो आ ही गया होगा इस, ठीक है सबको आ ही गया होगा समझ में ये। दिनकर सर मेरे को तो अनलिमिटेड मिलता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। देखो एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ मैं, और वैसे भी असाइनमेंट दूंगा ना मैं इसका, ठीक है असाइनमेंट दूंगा, और उसमें आप, मैं बता दूंगा उसी में कि कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो अभी, ठीक है उसकी डिस्कशन बाद में कर लेंगे। होमवर्क लिख लो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नोट्स का होमवर्क रहेगा, और बाकी फिर मैं असाइनमेंट की फोटो वगैरह भेजूंगा ग्रुप में, और उसमें से बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया, लिमिट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में कर ही नहीं सकते हम, दोनों के लिए है ये बात, कोर और अप्लाइड दोनों के लिए। इंटीग्रेशन का साइन क्यों बना दिया मैं, 12th का इंटीग्रेशन चल रहा है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू a रूट ओवर a प्लस 2x
माइनस रूट ओवर 3x डिवाइडेड बाय, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, रूट ओवर 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट ओवर एक्स। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये रहेगा होमवर्क, और उसके बाद एक क्वेश्चन इसका और करेंगे, उसके बाद फिर ये दूसरा थ्योरम आएगा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो आज तो रहने देंगे यहीं तक। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। हाँ, बात ध्यान से सुनना। एक तो वो फीस वाली बात, भाई जिसने भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है इस क्लास के अंदर, क्लास अटेंड कर रहे हो और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा ही लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी और को कुछ समस्या है तो पूछ सकते हो, और बाकी अभी मैं होमवर्क दे दूंगा। थैंक यू सर। ठीक।